प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है रीता अग्रवाल, जोधपुर, राजस्थान। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर पति से बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि पति से बच्चा नहीं होगा, तो फिर पुत्र प्राप्ति करना है हमको, तो इसके लिए शास्त्र में क्या उपाय बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। भगवान ने यह हर एक समस्या का समाधान के लिए हर प्रकार की रास्ता उपाय शास्त्र में बताया है। अगर किसी कारण से पति का मृत्यु हो जाए, अभी बाल बच्चे कुछ है नहीं, या पति जो है किसी कारण से असमर्थ है, बाल बच्चा उत्पन्न करने के लायक नहीं है, शरीर का असमर्थता के कारण या किसी कारण, तो शास्त्र में हमारा जो है ये विधान बताया है कि दो व्यक्ति से स्त्री जो है संबंध करके, शारीरिक संबंध करके संतान उत्पन्न कर सकता है। एक है देवता, दूसरा है कोई साधु संत ऋषि मुनि महात्मा। अगर ये दोनों से संपर्क करके कोई बाल बच्चा उत्पन्न करता है तो शास्त्र कहता है इसमें ना स्त्री को कोई पाप लगेगा, ना जो ऋषि या देवता के साथ आप संपर्क करेंगे ना उनको कोई पाप लगेगा। वो संतान जो होगा वो स्त्री का जो है, पति का ही कुल का, खानदान का, उन्हीं का ही जात का कहलाएगा। तो इसी प्रकार जो है शास्त्र में वर्णन है। महाभारत के आप जब प्रसंग देखेंगे, भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया तो उनके जो दो भाई थे, विचित्र विजय, चित्रांगद, उनके जो है विवाह हुआ था। उनके 3 पत्नी थी, एक के 2 पत्नी, एक के 1 पत्नी। लेकिन चित्रांगद विचित्र विजय दोनों जो है बीमारी के कारण और कुछ संघर्ष के कारण मृत्यु हो गई। तो तीनों पत्नी जो है विधवा हो गई, ना 2 पत्नी, अंबालिका, ये 3 पत्नी थे। अंबिका वो तो चली गई, लेकिन 2 पत्नी अंबिका, अंबालिका जो है 2 भाई के 2 पत्नी है, वो विधवा हो गई। अब जो है शास्त्र में उपाय ढूंढा गया कैसे पुत्र उत्पन्न हो। तो भीष्म पितामह शास्त्र का सब अध्ययन करके, पूछताछ करके ऋषियों से निष्कर्ष निकाला, अगर कोई ऋषि या कोई देवता से अगर संपर्क करके शारीरिक संबंध रख के पुत्र उत्पन्न किया जाए तो कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। तो तुरंत जो है व्यास ऋषि को बुला करके अंबिका, अंबालिका के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया, जिसका नाम धृतराष्ट्र और पंडु है। इससे फिर पांडव सब हुए। तो उसी प्रसंग में आप पढ़ेंगे महाभारत में, इस वर्णन है कि कोई भी स्त्री जिससे पति से अगर बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है या किसी कारण से असमर्थ है, तो कोई साधु संत महात्मा ऋषि या कोई देवता तो आएंगे नहीं इस युग में, कोई संत महात्मा से संबंध रखना पड़ेगा। यहाँ तक कहा गया कोई ऋषि मुनि महात्मा के पास अगर आप जाएंगे तो ऋषि मुनि महात्मा अगर वहाँ पर पुत्र उत्पन्न कर लेंगे, अगर मना करता है तो भी ऋषि को दोष लगेगा। तो ये हुआ ऋषि के द्वारा। दूसरे जो है कुंती, आप जानते होंगे कुंती के जो पति थे पंडु, उनको जो अभिशाप था, अगर पत्नी को स्पर्श करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। किंदम ऋषि ने अभिशाप दिया था, क्योंकि न किंदम ऋषि पत्नी सहित संबंध कर रहे थे, तब पंडु ने बाण मार दिया था, दोनों की मृत्यु हो गई थी। मरते समय अभिशाप दिया था, तुम भी पत्नी को छुएगा तो मृत्यु हो जाएगा। तब जो है पंडु ने जो है कुंती से देवताओं को जो है स्मरण करा के बुला के पुत्र उत्पन्न कराया। पवन देवता से भीमसेन, धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से जो है अर्जुन, और जो माद्री थी उनकी पत्नी, उनसे जो है नकुल, सहदेव भी, अश्विनी कुमार से। तो ये देवताओं से हुआ। धृतराष्ट्र पंडु जो है ऋषि से हुआ। ऐसे बहुत कहानी। हमारा रघुवंश में, राम जी के वंश में भी एक हुए राजा सौदास, उनको भी अभिशाप था, वो पत्नी को स्पर्श करते ही उनकी जो मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ जो उनके गुरु लगते हैं, उनके द्वारा जो है
उनके पत्नी के गर्भ से जो है उत्पन्न कराया गया पुत्र, जिसका नाम है सौदास हुआ। फिर सौदास से आगे वंश चलते 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 फिर रघु, दशरथ, राम, लखन सब हुई। तो इसी प्रकार हमारा शास्त्र में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आया है। शास्त्र प्रमाणित है, अगर पति असमर्थ है किसी कारण से, या पति का मृत्यु हो गया, विधवा है, पत्नी हो गई, आगे संतान का कोई योग नहीं है, संतान नहीं है वंश चलाने के लिए, तो भगवान ने ये रास्ता खोला है। कोई भी साधु, संत, महात्मा, ऋषि जो भजन तपस्या करता है आपको लगे, उनके पास जा करके आप प्रार्थना करके उनके द्वारा आप पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास देवताओं को बुलाने की शक्ति हो, जैसे कुंती के पास था, तो देवता भी आकर के जो है उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन देवता मिलना इस कलयुग में तो कठिन है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में विधान बताया गया जी, अगर आप चाहते हैं पुत्र उत्पन्न करना, तो दोनों रास्ता को अपना करके आप पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं होगा, ना आपको कोई पाप लगेगा, ना कोई ऋषि को पाप लगेगा, आपके वंश जो है आगे बढ़ेगा। ये शास्त्र का विधान बताया गया है। इसलिए आप इस बात समझ गए होंगे, आप आगे क्या करना है आप जो है जाने। जय श्री राम।